सांप तो अंधे हैं, पर मुझे टच किसने किया? ये पैसे कहाँ से निकले? साहब, आपने मुझे टच किया? अरे कौन? मैंने तो टच नहीं किया। अरे कौन है तू? है? साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हूँ शांता। अच्छा शांता, अरे जरा इधर तो आओ। अरे मुझे पता है आप अंधे हो, लेकिन मुंह से ही बोल सकते हैं। आपका हाथ इधर उधर टच हो रहा है। अरे इधर तो आ, तुझसे ना मुझे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है साहब? तो क्या है ना, पता नहीं बार बार गिनती उल्टी सीधी हो जाती है। ये पैसे गिन दे दे। साहब, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतने सारे पैसे मैं कैसे गिन सकती हूँ? हाँ, ऐसे 2-3 हज़ार तक तो मैं गिन सकती हूँ। अच्छा। पर साहब, इतने सारे पैसे, आप इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? ये पैसे लेकर तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मगर मैं सोच रहा था कि कहीं ज़्यादा ना चले जाए। मेरी तो 30,000 रुपये में बात हुई है। मतलब मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हैं आप? वो शांता, ये ना मैं पैसे लेकर ना मैं एक लड़की के पास जा रहा हूँ। मैंने सोचा अब मेरा है कोई नहीं और दौलत है इतनी, तो मैं कहीं ना कहीं तो लुटाऊंगा इसे। अब मैं किसी के पास जाऊंगा तो पैसे भी मांगता हूँ, पैसे तो उसको चाहिए ना। तो 30,000 रुपये लेके जाने थे, बार बार गिनती भूल जाता हूँ। तू अच्छे से गिन के दे दे 30,000 रुपये। 30,000 और बाहर लेके जाओगे किसी लड़की के लिए? साहब, ये तो गलत है। और हाँ, मैं बता दूँ आपको, 30,000 तो इतने होते, ये तो बहुत ज़्यादा है 30,000। अरे हाँ शांता, ये 50,000 हैं, इसमें से 20,000 रुपये अलग करने हैं। अगर मैं सारे पैसे ले गया, मैंने सुना है वो सारी तलाशी ले लेती है, पैसे छीन लेती हैं, तो इसलिए मैं 30,000 रुपये लेकर जाऊँगा। अब मैं अंधा हूँ, मैं अपने कपड़े संभालूंगा या अपने आप को? पर साहब, आप ऐसी जगह जा क्यों रहे हैं? और इतने पैसे, शादी कर लो ना अपनी। अरे कैसी बात कर रही है? तूने एक दिन बात तो करी थी बड़े भैया से, बोल रहे हैं कि तू अंधे शादी करके क्या करेगा और तेरे घर में कौन आएगी लड़की। तू तो अंधा है, तू कमा नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, और तुम तो जानती हो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या होगा इसका? पूरी ज़िंदगी अगर बैठ के खाऊंगा तब भी ख़त्म नहीं होगी। मगर भैया और भाभी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, तो अब शादी ना होगी तो मैं अपना टाइम पास तो करूँगा ना। अब मैं सोचता हूँ बाहर जाकर अपना टाइम पास करूँ। हाँ साहब, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी आप किसी गैर को इतने पैसे देंगे और लड़की को, और आप बता रहे हैं वो लूट भी लेती है, तो ऐसी जगह क्यों जा रहे हो? और तुम्हारे घर का तो इतना नाम है, इतनी इज्जत है, और किसी को पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी आपकी। हाँ बात तो ठीक है। वैसे एक बात बोलूँ तुझसे शांता, अगर तू मेरी बात मानेगी तो ये 30,000 रुपये तेरे हो जाएंगे। क्या? ये 30,000 रुपये मेरे हो जाएंगे? पर मुझे क्या करना होगा? अरे वही, अगर तू मुझे ये सब करा देगी तो ये 30,000 रुपये मैं तुझे दे दूंगा। क्या सब? साहब, आपका दिमाग खराब है क्या? मैं इस घर की नौकरानी हूँ, और मेरे साथ ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम? और किसी को पता चल गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैं तो कहता हूँ कि घर का काम घर में हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और मुझे तो भरोसा भी है। वैसे भी तू तो शादीशुदा है, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? तेरा पति भी तो बाहर ही रहता है, तू भी तो परेशान रहती है। एक काम कर, तू ना मुझसे प्यार कर ले और मैं तुझसे, और तुझे इतना सारा पैसा दूंगा मैं हर बार, और वो सब करेंगी। बता तेरी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बाहर मत जाइए। फिर भी साहब, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, तू तो खामोखा परेशान होती है। मेरी बात मान, तो वो सब समझ रही है ना। चल अब एक काम कर, तू कपड़े उतार ले और करते हैं ना। पर साहब, हर बार इतने पैसे मुझे दोगे? अरे हाँ शांता, एक काम कर, तू 50,000 रुपये रख ले, 1-2 बार मेरा और मेरे पास आ जाइए। 50,000? हाँ इसमें तो मेरा सारा काम हो जाएगा। वैसे भी साहब, मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, चल शांता अब साड़ी उतार लेना। चल शांता, तू भी तो कर, तू करते ना। चलो ठीक है, चल। आओ।